उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। इस कड़ी में हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में बने एक मदरसे और अवैध नमाज स्थल को गुरुवार को बुलडोजर से गिरा दिया। इससे गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। वहीं डीएम ने वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया। आजमगढ़ में सपा नेता और पूर्व प्रधान रणविजय यादव को बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायर झोंक दिए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए और आनंद फानंद में पीएचसी मार्टिनगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंबई से लाइव मर्डर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उद्धव गुट के शिवसेना नेता और पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर को रात में गोली मारी। आरोपी ने उन पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायर झोंक दिए, जिससे उनकी मौत हो गई। अभिषेक को फेसबुक लाइव पर चर्चा के दौरान गोली मारी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस घटना की वजह पता नहीं चल सकी है। और आइए में सिर फिरे युवक ने के युवक पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। बिजनौर में 2 दिन से लापता युवक का शव तालाब में उतरता हुआ मिला। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला अफजलगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां से कुछ ग्रामीणों ने तालाब के पास से गुजरते समय एक युवक का शव तालाब में उतरता देखा। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मथुरा में पुलिस ने नाबालिग की हत्या का खुलासा किया है और नाबालिग के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जमुना थाना क्षेत्र का है। पुलिस को नदी से नाबालिग का शव बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक दोनों का प्रेम प्रसंग था। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया और विरोध करने पर नाबालिग की हत्या कर दी। हमीरपुर में सके बुजुर्ग भाई बहन की गला घोटकर हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड की खबर मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। दोनों शवों के मुंह पर कपड़ा ठूसा मिला था। मामला बिम्बार थाना क्षेत्र का है। पारा गांव में बुजुर्ग सगे भाई बहन का शव उनके घर से पाया गया। सहारनपुर में बीते दिनों हुई लकड़ी के ठेकेदार की मौत का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। ठेकेदार की हत्या उसकी प्रेमिका के बेटे ने सिर में गोली मारकर की थी। पुलिस ने 3 युवकों को अरेस्ट किया है। मां के साथ अवैध संबंध होने के कारण बेटों को बर्दाश्त नहीं हुआ। सऊदी अरब से 2 माह पहले आने के बाद युवक ने ठेकेदार से नजदीकी बढ़ाई। मामला थाना नागल के गांव ताशीपुर का है। सोनभद्र में पत्नी ने पति की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी टीम के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के सिर पर लाठी के निशान मिले हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पति पत्नी के विवाद के बाद पत्नी ने हत्या को अंजाम दिया। लखनऊ में फर्जी आईएएस बताकर महिला सिपाही से शादी करने का मामला सामने आया है। महिला सिपाही का आरोप है कि युवक ने गुमराह कर शादी कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। उसके साथ तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया और वेतन तक हड़प लिया गया। महिला सिपाही की तहरीर पर मदेहगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीलीभीत में बाइक सवार 2 लोगों ने युवक पर हमला कर दिया और उसकी बाइक छीनकर फरार हो गए। चीख पुकार सुनकर लोगों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला जरौला थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। मिर्जापुर में अतलाहट थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 लाख की फिरौती मांगने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास एक तमंचा, 4 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, एक बुलेरो बरामद की है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित ने कुछ बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बहराइच में न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 50,000 जुर्माना भी देने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने खेत में गई नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
महोबा पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3 किलो चरस जब्त किया है। जब्त की गई चरस की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर बिहार से चलकर महोबा के रास्ते गुजरात जा रहे थे। शक के आधार पर पुलिस ने जब तलाशी ली तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि वो बिहार के रहने वाले हैं और नेपाल से अवैध चरस लेकर अलग-अलग राज्यों में सप्लाई करते हैं। नगरी में पुलिस ने गौवंश की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सियावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 गौवंश के साथ तस्करी में प्रयुक्त वाहन पिकअप को भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में बादशाही नाका थाना पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 30 क्विंटल सरिया से भरा चोरी का ट्रक पकड़ा है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सरिया से भरा ट्रक छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुआ था, लेकिन चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया था। डीसीपी पूर्व SK सिंह ने बादशाही नाका थाना पुलिस को टीम की तारीफ की है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गौवंश तस्करों के लिए सार्थक साबित हो रहा है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब गौवंशों से लदा ट्रक ड्राइवर को झपकी आने से पलट गया। हादसे में 5 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 13 गौवंश जख्मी हुए हैं। सभी गौवंशों को गौशाला ले जाया जा रहा था। सीओ बल्दी राय के साथ पुलिस टीम मिलकर राहत और बचाव कार्य कर रही है। यूपी के कौशाम्बी में पूर्व बीजेपी विधायक के भाई के घर में अचानक विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। पूर्व विधायक शीतल प्रसाद पटेल के भाई मुन्ना पटेल के घर में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद लगी आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मकान की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस विस्फोट की वजह जांच कर रही है। कानपुर में बच्चों से भरी स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। पूरा मामला रौला थाना क्षेत्र के सरैया गांव का है, जहां GPRD स्कूल की वैन की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। इधर हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कूल एक जनप्रतिनिधि का है। महोबा के रिहायशी इलाके में स्थित एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना मलकापुर मोहल्ले का है। मकान के अंदर रह रही बुजुर्ग महिला आग के बीच में घिर गई, जिससे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बहराइच के राम गांव में बच्चों को फल खाना भारी पड़ गया। मदरसे में तालीम हासिल करने वाले छात्र छात्राओं ने देर शाम सड़क के किनारे लगे जहरीले फलों को खा लिया, जिसकी वजह से तकरीबन 10 छात्रों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का कहना है कि जहरीला फल खाने के काफी देर बाद सभी के पेट में दर्द उठा, तो सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील से है, जहां फ्लाईओवर में काम कर रहे गरीब मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर को बनाने का टेंडर परमानंद अडानी ग्रुप को मिला है, लेकिन कंपनी ने काम करने वाले मजदूरों को किसी प्रकार की कोई सेफ्टी किट नहीं दी है। मजदूरों ने बताया कि हम लोग पिछले कई महीनों से इसी तरह काम कर रहे हैं। बाराबंकी में नारकोटिक्स श्रेणी की दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही हैं, जिसकी भनक लगते ही डीएम सत्येंद्र कुमार के तेवर सख्त हो गए। डीएम और एसपी ने औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम को छापा मारने के निर्देश दिए हैं। छापे की भनक लगते ही तमाम झोला छाप डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद करके भाग निकले। हरदा हादसे के बाद प्रदेश भर में प्रशासन पटाखा फैक्ट्री और व्यापारियों पर लगाम कस रहा है। इसी कड़ी में भोपाल में सघन अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश के बाद जिले के सभी एसडीएम और प्रशासनिक अमले ने पटाखा गोदाम और दुकानों की जांच की। इसी कड़ी में बैरसिया एसडीएम विनोद सोनकिया ने शहर के बीच में पटाखे की दुकान को शहर के बाहर शिफ्ट कराया। मंदसौर प्रशासन लगातार अतिक्रमण पर लगाम कस रहा है। इसी क्रम में प्रशासन ने कृषि उपज मंडी सुबासरा की 29 करोड़ 18 लाख की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया और भूमि पर से अवैध कब्जा हटाकर मंडी सचिव को कब्जा सौंप दिया गया है। कार्रवाई कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर की गई। जबलपुर में संभागायुक्त को वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर्स की मांग है कि मध्य प्रदेश शासन में सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल ही रहे। दरअसल मध्य प्रदेश शासन सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने जा रही है, जिसका पेंशनर्स एसोसिएशन विरोध कर रहा है।
मिर्जापुर में ड्यूटी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को पीआरडी जवानों ने ज्ञापन सौंपा है। पीआरडी जवानों का कहना है कि 480 जवानों में से केवल 270 जवानों को ही साल में 8 महीने ड्यूटी मिलती है। शेष जवानों को कोई ड्यूटी नहीं मिलती है, जिसके कारण महंगाई में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। बहराइच में सिटी मजिस्ट्रेट को थारू जनजाति ने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही थारू जनजाति ने मोबाइल टावर नहीं लगाने पर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी जनजाति की मांग है कि गांव में मोबाइल टावर लगाया जाए। आपको बता दें कि मोबाइल नेटवर्क न होने से ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रयागराज की आशा वर्कर्स यूनियन ने कमला नेहरू हॉस्पिटल में प्रदर्शन किया। दरअसल बीते दिनों डॉक्टर वी पॉल ने आशा वर्कर से अभद्रता से बात की थी, जिसका आशा वर्कर्स यूनियन विरोध कर रही है। आशा वर्कर्स ने प्रशासन से डॉक्टर से माफी मांगने की मांग की है और मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। सरगुजा में सर्व यादव समाज ने कबीरधाम जिले में गौ सेवक साधराम यादव की हत्या पर मोर्चा खोल दिया है और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही 1 करोड़ का मुआवजा देने की भी मांग की है। इसी को लेकर यादव समाज कलेक्ट्रेट पहुंचा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मुंगेली में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर राहुल देव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 659 मतदान केंद्रों में से 5,94,712 मतदाता हैं। आपको बता दें, उन्होंने फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचन की जानकारी दी। उमरिया में कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कलेक्टर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम सूची का प्रकाशन हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 525 मतदान केंद्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भदोही में जिला निर्वाचन विभाग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिले में 130 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां मतदान प्रतिशत कम था, तो वहां कई तरह से मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। सहारनपुर में पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस जागरूकता अभियान में व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसएसपी ने बताया कि चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है और इससे जनपद में पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इससे किसी भी तरह की घटना घटित हो सकती है, इसलिए इसका प्रयोग कतई न करें। शाहजहांपुर में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 से 28 फरवरी तक जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गौतम ने बताया कि जनता को फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन के निर्देश पर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सीएमओ ने ये जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग की 934 टीमें ग्रामीण और नगर क्षेत्र में जाएंगी। शिवपुरी के एक सरकारी स्कूल को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए स्कूल को रेलगाड़ी का रूप दिया गया है। खनिया थाना बीआरसीसी संजय भदौरिया ने माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में नवाचार शुरू किया है। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 18 अंक की गिरावट के साथ 71,410 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में 10 अंक की बढ़त रही। ये 21,727 के स्तर पर ओपन हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले कल शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पेज का श्वेत पत्र पेश किया। इसमें बताया गया है कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और करप्शन था, इससे इकोनॉमी पीछे रह गई। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने कठोर फैसले लिए, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई। प्लेऑफ में पाकिस्तान को 4-0 से हराने के बाद भारत स्वीडन से भिड़ेगा। डेविस कप वर्ल्ड कप ग्रुप फर्स्ट के ड्रॉ निकल चुके हैं, जिसमें भारत का नाम स्वीडन के सामने आया है। वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट मुकाबले सितंबर में खेले जाएंगे।
साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज वर्नॉन फिलिंटर ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर बताया। बुमराह एक दिन पहले दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने हैं। वे ये मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय पेसर हैं। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कोहली की प्राइवेसी लीक करने को अपनी बहुत बड़ी गलती बताया। विराट के साउथ अफ्रीका में जारी ऐसे 20 लीग का हिस्सा नहीं बनने पर जेवियर्स ने कहा कि पारिवारिक कारणों की वजह से ब्रेक लिया। अब सफाई देते हुए कहा कि मुझसे बड़ी गलती हुई है। विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिटिका लगाकर सम्मानित किया। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ कई और स्टार खिलाड़ियों की पट्टिटिकाएं लगी हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 घरेलू वनडे मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका के पूर्व कप्तान दासुन शनाका को टीम में जगह नहीं दी गई। सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी को पहले केले में खेला जाएगा। शनाका को इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में तीसरे मुकाबले में टीम में जगह नहीं मिल पाई थी। बाराबंकी में नन्ही कली प्रोजेक्ट के तहत आफ्टर स्कूलिंग 2 घंटे बच्चों को फ्री ट्यूशन दिया जा रहा है, जिसमें 60 नन्ही कलियों को अभिनेत्री तापसी पन्नू ने गोद लिया। इस मौके पर तापसी पन्नू ने कहा कि बच्चियां भविष्य में जो भी बनना चाहेंगे, मैं उनके साथ खड़ी हूं। इन दिनों रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। दोनों 21 फरवरी को गोवा में शादी करने वाले हैं। अब दोनों की शादी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें गोवा में शादी करने की वजह बताई गई है। दोनों गोवा में इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि ये जगह उनके लिए बेहद खास है। उनकी लव स्टोरी की शुरुआत यहीं से हुई थी। उत्तरी हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में दिन रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 11 से 14 फरवरी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी के कारण अब मैदानी राज्य में सर्दी तेज हो गई है। राजस्थान के शेखावटी अंचल में आज पारा जमाव बिंदु के नजदीक आने से सुबह बर्फ जम गई। सिक्कर, चूरू के ग्रामीण इलाकों में खेतों में फसलें, पेड़ पौधों की पत्तियां और गाड़ियों की ओस बूंदों की जमी हुई दिखाई दी। प्रदेश में दिन के समय बर्फीली हवाओं के साथ चटक धूप, तो शाम से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज दोपहर का तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं रात का तापमान 5.1 डिग्री से 10.4 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश भर में मौसम सूखा रहेगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। गुरुवार को रायपुर में अचानक रात में ठंड बढ़ गई। वहीं बस्तर में 3.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मौसम में नमी आने के कारण 10 फरवरी से प्रदेश के बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग में बारिश के आसार हैं। इंदौर में इन दिनों फिर से कपकपाने वाली ठंड का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में दिन के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि रात का तापमान 2 दिनों से 12 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी हवाओं के प्रभाव से इंदौर में सर्दी का असर है। अभी 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा।